जय हिंद सभी साथियों को। एक बार फिर से आपके सामने नया प्रैक्टिस सेट लेकर हम और आप फिर से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते होंगे कि आप एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और डेली प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे और डेली अपने जो स्कोर है उसको डेली इंप्रूव करते होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे हमारे साथ जुड़कर, हमारी टीम के साथ जुड़ करके। और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही विश्वास दिखाए रहेंगे हमारे चैनल पे आर्मी स्टडी हब पर, तो आप जरूर इस बार सफल होंगे। ये विश्वास मानिए अपना और हमारा आशीर्वाद भी रहेगा पूरा पूरा कि आप इस बार सफल हों। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर नया प्रैक्टिस सेट नंबर 22 लेकर हैं हम लोग। और जैसे कि हम डेली प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 22 पर आ चुके हैं भैया। तो 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट आज हम और आप मिलकर पूरी ऊर्जा के साथ सॉल्व करेंगे। और जितनी भी चीजें अफवाहें चलती हैं उन पर चीजें बिल्कुल ध्यान ना दें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बहुत सारे अफवाहें आप रोज डेली देखते होंगे कि ये हो गया वो हो गया, पहले पेपर बाद में पेपर। इन सब चीजों पे जो अच्छा छात्र होता है पढ़ने वाला, उसको विशेष ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। आप अपनी जो तैयारी पहले चलती है उसको करते रहिए। अगर कोई भी ऐसे बदलाव होते हैं तो ये समय बहुत पहले बता दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज का अगर बदलाव करना है गवर्नमेंट को तो 1 महीने के अंदर या जस्ट 1.5 महीना पहले ही, 1 महीना पहले बदलाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई बदलाव होगा तो आपको समय दिया जाता है कि बच्चा उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है भैया। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ हम प्रैक्टिस नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। और 22 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है जॉन की आयु 42 वर्ष है। एक जॉन नाम का कोई लड़का है वो 42 वर्ष का है और एक कैल्विन की आयु 26 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्ष पहले कैल्विन की आयु जॉन की आयु से आधी थी? अच्छा सवाल है। जैसे ये मैंने माना जॉन जे से और कैल्विन को मैंने के से माना, ठीक है भैया, समझिएगा। जॉन कह रहा 42 वर्ष का तो मैंने 42 लिख दिया और कैल्विन मेरा कितने वर्ष का, 26 वर्ष का, तो मैंने 26 लिख दिया। क्लियर है। क्या कितने वर्ष पहले, मतलब इनको पीछे जाना, दोनों सेम है। 5 साल ये घटेगा तो 5 साल ये घटेगा, 10 साल ये घटेगा 10 साल ये घटेगा, जो भी होगा। क्या कितने वर्ष पहले कैल्विन की आयु, ये जो कैल्विन है, कैल्विन की आयु जॉन की आयु से आधी होगी। जॉन की आयु से क्या होगी? आधी। मतलब जॉन 2 गुना होगा तो ये 1 गुना, मतलब अगर ये 20 वर्ष होगा तो ये 40 वर्ष होगा। ये अगर 15 वर्ष होगा तो ये 30 वर्ष होगा। बात समझ आ रही है। कह रहा कितने वर्ष पहले जॉन कैल्विन की आयु जो थी जॉन की आयु से आधी थी। तो भैया आप देखो, एक तरीका है कि एक्स मान करें कि माइनस एक्स दोनों तरफ कर दो, उसको 2 गुना करना, उसको 2 गुणा करा दें और इसको कर रख दें तो भी आंसर आ जाएगा। या आप चाहो तो इसको ऑप्शन से बहुत जल्दी बना सकते हो। भाई पहला ऑप्शन दिया 4 वर्ष, तो अगर मैं 4 घटाऊंगा, अगर इसमें 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 38। और इसमें 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 22। क्या है 22 का 2 गुना है? नहीं। और यही तो बोलना कि जॉन की आयु कैल्विन की आयु से 2 गुना है, मतलब उल्टा बोल दो, ये कैल्विन की आयु जॉन की आयु क्या आता है। तो क्या 38 का 19 इधर आया? नहीं। तो पहले ऑप्शन पे नहीं बना। दूसरा देखो 8, तो 42 में आप घटा लो तो कितना हो जाएगा आपका? और 12 में 8 के 4 है 36 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ कितना 12 में 8 के 4 34 हो जाएगा। और यहाँ पे भी तो 8 घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा तो 16 में 8 के 8, यहाँ कितना आ जाएगा? 18। समझ गए। क्या ये 34 का आधा है? नहीं भैया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, 8 ऑप्शन भी नहीं हो सकता, 4 वीडियो। अब 10 रख के देख लो, अगर मैं 10 साल घटाऊ पीछे जाओ ना, 10 साल पहले, तो 42 में 10 घटाओ कितना आ जाएगा? 32। और 42 में 10 घटाया ना मैंने, और इसमें 10 घटाएंगे तो 26 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16। क्या 32 का आधा है? कहा हाँ है भैया, 32 का आधा किसमें? 16। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन बन जाएगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवालों को ना ऑप्शन से ही बनाया जाता है, जल्दी बनेगा। एक्स मान के करेंगे तो एक्स मान करके भी सवाल को सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहां थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी बनाने को आप बना सकते थे, ऑप्शन से बना सकते थे। अगर आपको बेसिक समझना है तो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूं कैसे करेंगे। 10 हो जाएगा, 10 10 घटा कर देख लो, देखो उसका आधार कह रहा ना था कैल्विन की आयु जॉन की आयु का आधार। तो 10 साल पहले कैल्विन कितने वर्ष का था? 16। और 10 साल पहले जॉन कितने वर्ष का था? 32। था कि नहीं था? तो बस थी। अब इन दोनों का देख लो, ये 32 है, ये 16, जस्ट आधा हो गया। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको ऐसे समझना है बेसिक से कि भैया मुझे एक्स से ही समझना है, तो आप समझिए एक्स से कैसे करते हैं। सुनो, वो कह रहा है कि जॉन हमारा 42 वर्ष का, तो मैंने जॉन को 42 वर्ष कर दिया, ये जॉन हो गया। और कैल्विन हमारा 26 वर्ष का, तो कैल्विन को मैंने 26 वर्ष कर दिया वर्तमान। कह रहा कितने वर्ष पहले, तो मान लेते हैं एक्स वर्ष पहले, एक्स मान लेते दोनों की तरफ, बराबर कर दिया। कह रहा है कि जो यहां देखिए, कह रहा है कैल्विन की आयु
जॉन की आयु से आधी है, जॉन की आयु से क्या है, आधी है। तो जॉन की आयु से आधी का मतलब जॉन में 1/2 हो जाएगा। जॉन की आयु से आधी, तो जॉन को आधा करना पड़ेगा। ये 2 चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 42 माइनस एक्स, 2 गुणा करो 26, 26 दूनी 52, और x गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर? माइनस का x इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस पे 2x में प्लस का x जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा। ये 52 उधर चला जाएगा 42 के बाद, तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया, 10। तो 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले ये केल्विन जो था जॉन की आयु का क्या था, आधा था। तो ये तरीके से भी आप कर सकते हैं जो मैंने बताया कि 42 माइनस एक्स 26, तो 26 माइनस एक्स, मतलब एक्स मतलब कैसे, इतने साल पहले, 1 साल पहले मैंने मान लिया। कह रहा केल्विन है जॉन की आयु का आधा था, जॉन की आयु का आधा, जॉन के साथ 1/2, 2 क्रॉस उड़ा हो जाएगा बराबर में, इधर आ गया x, x एक तरफ, नंबर एक तरफ, x का मान आ गया 10, मेरा आंसर। यही तरीका मैंने ऑप्शन से बताया, ऑप्शन से आप जल्दी बना लेंगे। कितने हुए भाई, 4 हुए, तो दोनों में 4 घटा के देख लो क्या इसका आधा है, देख के चेक कर लो, नहीं आ रहा तो हटा दो, और 8 चेक कर लो, नहीं आ रहा, 10 पे बन रहा तो मेरा आंसर आ गया। अब कोई ऑप्शन तुम मान लो पहले 10 उठाते तुरंत आंसर आ जाता, मान लो 4 ने उठा के पहले 10 उठा देते, आप जिससे चेक करोगे, मान लो पहला ऑप्शन वही चेक किया जिसको आंसर है, तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलें। समझ में आ गया होगा, पहला ही क्वेश्चन अच्छा था आज का, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड मास का सवाल है, और ये तो बहुत आसान सवाल लग रहा है, आप इसको आसानी से बना लेंगे। एक बात बताइए, √25 से बाहर क्या निकल के आ जाएगा, 5 प्लस 18 को 3 से काट दो, 3 18, 6 आ गया, -4 और प्लस 5 चल रहा है, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 5 6 11 और 11 5 16, और 16 में 4 घटा दे, 16 में 4 आएगा तो 1 2 आ जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिख रहा है भैया, मेरे सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो आसान सवाल था, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना, जिस सवालों में हमको लगता है आसानी से बन जाएगा हम उसको स्पीड से बना लेते हैं, बिल्कुल स्पीड से और आसानी तरीके से। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन में चले। तो दूसरे सवाल में कुछ था ही नहीं ज्यादा, बोर्ड मास का सवाल था, √25 से 5 निकलेगा, फिर 3 का भाग लगाएंगे, आसानी से आ जाएगा। ये सवाल आ जाइए, ये का वाला सवाल है, का वाला सवाल है कि ये इसका कितना परसेंट है, 12 13 कितना परसेंट है, 16 20 कितना परसेंट है, 15 आम 40 आमों का कितना परसेंट है, ऐसे कभी सवाल आते हैं। वही सवाल देखो, कह रहा 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो मैंने क्या तरीका सिखाते हैं, ये तरीका सीखे में क्या सिखाता हूं, तो जिसके साथ का होता है उसको नीचे लिखा जाता है, और जो बचे उसको ऊपर लिख दिया जाता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे का किसके पास है, 1/3 पास, तो 1/3 लिख दो, और ऊपर जो भाई नीचे का वाले को नीचे लिखा जाता है, जो बचे उसको ऊपर, 2/3 को ऊपर लिख दो। ठीक है, सबसे नीचे वाला कहां पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर, और ये पहुंच जाएगा इसके पास। तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा। और परसेंट निकालने के लिए कितने गुणा भैया, 100 का, 3 से 6 को काटो, 3 दूनी 6, 100 का गुणा 2 में करो, कितना आ जाएगा, 200% भैया। कितना परसेंट है, 200%। क्या यह सवाल आपको समझ में आया, क्या यह सवाल आपको भैया समझ में आया, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो जिसके पास का होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो बचे उसको ऊपर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और ये वाला इससे गुणा हो जाएगा। तो 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आएगा ऊपर, और 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा। 6/3 इंटू 100, 3 से 6 काटा, 2 बार में कटेगा भैया, और गुणा करा दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा आपका, 200%। क्या ये बात सही है, क्या आप ये सवाल समझ पाए। ऐसे कई सवाल है, 16 15 का कितना परसेंट, तो जिसके पास का होता है उसको नीचे लिखा जाता है, जिसके साथ का चलता है ये का। ठीक है, का की के जो भी हो। आगे चले अगले सवाल में, तो ध्यान रखिएगा का पे आधारित सवाल होते हैं, का वाले को नीचे रखिए, जो बाकी बचे उसको ऊपर लिख दिए, इंटू 100 करा दीजिए। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए, कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे एक सवाल ये देखिए, कितना अच्छा सवाल है, सेम सवाल है, बस सिंबल का खेल है, वो ध्यान समझिएगा, बहुत आसान सा है। बस छोटी सी बात ये समझिए, सवाल देख रहा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का, तो का किसके पास आया, 5 किलोमीटर, 80 के पास नहीं है, 5 के पास है, 5 किलोमीटर का। लेकिन ध्यान से देखिए, ये 80 मीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो दोनों के पहले सिंबल सेम करो। ठीक है, दोनों का तो किलोमीटर बनाओ, ये तो दोनों को मीटर। तो आप ये छोटी सी बात जानते होंगे, सब बच्चे जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो क्या मैं इसको 5 किलोमीटर नहीं बना सकता, 5 किलोमीटर है मतलब, इसको 5000 मीटर नहीं बना सकता, 1000 गुणा करा के 5 किलोमीटर में कितना मीटर बनेगा, 5000 मीटर।
तो का इसके पास है, तो 5 किलोमीटर है, तो 5 को मीटर बनाएंगे तो 5000 मीटर नीचे आएगा, और जो बचता है बाकी उसको कहां रखा जाता है, ऊपर, और इंटू कितने, गुणा 100 का, मतलब समझे ना, 5 किलोमीटर मैंने नीचे रखा था, ये 5 किलोमीटर ये, ठीक, और 80 मीटर मैंने ऊपर लिखा, लेकिन ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मुझे मीटर बनाना पड़ेगा, तो दोनों मीटर, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर बनेंगे, 1000 मीटर, तो ये सॉरी 5 किलोमीटर में 5000 मीटर बने, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, तो ये भी मीटर और ये भी मीटर, सिंबल सेम, सिंबल सिंबल खत्म हो जाएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चला कि 5000 ही नीचे रखना है, 80 ऊपर, मैंने बताया ना, जिसके साथ का होता है, का जिसके साथ लगा उसको नीचे रखते हैं, जो बच जाए उसको ऊपर, इंटू 100, जब भी पूछे कि ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है, हमेशा। अब काट लो, 1 2 3, 1 2 और ये 3 जीरो से 3 जीरो, मीटर तो खत्म ही हो जाएगा। 8 को 5 से काटना है, 5 से काटो, 5 एकन्नम 5, कितना बचेगा भैया, 3, तो 30 बन जाएगा, तो 5 6 का 30, 1.6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे लिखा है, सी ऑप्शन पे लिखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही सवाल था, बस वो बटे में दिया था और ये बिना बटे के सिंबल में सवाल दिया था। तो बटे वाले में कुछ भी कैसा भी सवाल हो, अगर का वाला सवाल है भैया ना, तो मैंने आपको बताया कि जिसके साथ का लगा उसको नीचे रखो और जो बचे उसको ऊपर रखो, बस दोनों को जब रखो तो देखो कि सिंबल सेम है, मीटर मीटर में है, किलोमीटर किलोमीटर में हो, मीटर मिनट मिनट में हो, सेकंड सेकंड में हो, घंटे घंटे में हो, ठीक है ना, सिंबल सेम है, जैसे ग्राम ग्राम में हो, किलोग्राम किलोग्राम में हो, सिंबल सेम कर ले जाते हैं, बस पक्का वाले को नीचे, जो बचे ऊपर, इंटू 100 आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 था, सेम सवाल था, तो आपने बना लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी संख्या में 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है, 16 सही 2/3 बढ़ा दिया जाता है, तो संख्या 840 हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। कितना अच्छा सवाल है, आसानी से बन जाएगा। आप ये बताओ परसेंट में, क्या आपको ये याद है डायरेक्ट, 16 सही 2/3% कितना होता है, 16 सही 2/3% को तोड़ोगे तो 1/6 आएगा, कितना आता है, 1/6, और ये बढ़ाया गया है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 6 से 7 बन जाएगा, बढ़ाया गया ना, देखो बढ़ा दी जाता मतलब प्लस चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लस, तो मूल संख्या थी 6, 6 में 1 बढ़ाया गया तो कितनी हो गई, 7, मतलब हमारे अनुसार संख्या पहले कितनी थी, 6, लेकिन 1 बढ़ गया ना 16 से 2/3, तो 6 से क्या होगी, 7, अब वो कह रहा बढ़कर संख्या कितनी हो जाती, 840, हमारे अनुसार बढ़कर कितनी हो गई, 7, तो 7 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 840 दी है, तो ये कितने गुना, सीधा सीधा देख लो, 12 सते 84 है, 12 120 गुना किया गया जीरो लगा के, मतलब 12 सते क्या हो जाएगा 84 और 1 जीरो, तो आप भी इसमें 120 से गुणा कर दो भाई, 120 गुना ये तो 120 गुना इसको कर दो, तो जैसे आप इसमें 120 से गुणा कराओगे तो 12 छंग 72, आंसर आ जाएगा मेरा 720, जितने गुना ये होगा उतना ही गुना ये होगा, 720 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है, ए पे लिखा है। अब बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे छोटे भाई जुड़े हुए हैं, मेरे नए भाई हैं जिन्होंने इससे नहीं सीखा होगा कि भैया ये पूरा टूटकर 16 सही 2/3 ये 1/6 कैसे आ गया, तो भिन्न है एक तरीके से, आप तोड़िए बहुत आंसर देखो, पहले तो गुणा करा, ये गुणा कराते ना, इसको गुणा कराते इसको जोड़ते, 16 3 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50 बटा मैंने कितना रख दिया 3, ठीक है। अब ये परसेंट लिखा, जब परसेंट हटाओगे तो परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है, 50 से 100 काट दो, 50 दूनी 100, तो ऊपर कितना बचा 1 और ये नीचे 3 दूनी 6, तो ये 1/6 यहां से आता है। क्या बात समझ में आ गई, 1/6 कहां से आता है, 16 सही 2/3 था, तो 16 3 48 2 50, 50/3 लिख दिया, परसेंट अभी हटाया नहीं, तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 50 से 100 कटेगा, 50 दूनी 100, नीचे 2 और 3 तो 3 दूनी 6, तो 1/6, ये डायरेक्ट याद होता है तो ये हो जाता है 1/6 होता है। तो कह रहा था 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता, तो हमारे अनुसार 1/6 मतलब जो नीचे आती है मूल संख्या होती है, तो 6 में कितना बढ़ा दो 1, तो 6 से बढ़कर कितना हो जाएगी 7, और कह रहा बढ़कर हो जाती 840, उसके अनुसार हमारे अनुसार हो जाती 7, तो 7 की वैल्यू 840 120 गुना हुआ, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 120 गुना, तो 120 गुना पे आंसर आ जाएगा मेरा 720 आ जाएगा। वही तो बोला मूल संख्या ज्ञात करो, तो मूल संख्या यही तो है मेरी 6 ही तो मूल संख्या, और 7 को बढ़ घटकर नई संख्या आई थी, नई संख्या हमारी 7 थी, उसकी 840 थी नई संख्या, तो 7 की वैल्यू 840, तो 6 की वैल्यू हमारी 720। क्लियर भैया, अच्छा सवाल था, आसानी से बना, ये मैंने तोड़ने बताया ऐसे तोड़ते हैं इसको, ये तोड़ना मैंने बताया, समझ गया आप, तोड़ना किस चीज को तोड़ना, याद भी रखिए, कुछ चीजें याद भी नहीं होनी चाहिए,
बाकी नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से उसको बना लेंगे। आगे बढ़े भैया, अगला सवाल है, एक आदमी 3/5 के बजाय, देख कितना अच्छा सवाल है ये, कह रहा है एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 संख्या से गुणा करता है तो उसके परिणाम प्रतिशत में परिवर्तन का पता लगाएं। ये गलती पर आधारित सवाल है कि मैंने किसी संख्या से गुणा करने के लिए आपको कहा और आपने गलती से दूसरी संख्या से गुणा करा दिया, तो बताओ कितने प्रतिशत की आपने गलती त्रुटि कर दी, जो भी है, बढ़ा दिया कि घटा दिया। तो ये क्या करता है, इसका बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको सिखाता हूं, बहुत आसान है। एक तरफ आप वो वाली संख्या लिखो सही वाली, जो आपको वाकई में गुणा कराना था, सही वाली, ठीक है, और एक तरफ आप लिखो गलत वाली संख्या, जो आपने गलती से लिख दी, गलत वाली संख्या जो आप गलती से लिख रहे हो। तो हमें गुणा कराना था 3/5, लिखा ना, 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करा दिया गया। मतलब मैंने कहा कि 3/5 करो, तो उसके बजाय तुमने किससे कर दिया, 7/4। तो 7/4 तुमसे गलती से हुआ ना, तो 7/4 गलत के नीचे लिख दो 7/4, और जबकि सही क्या करना था आपको गुणा कराने में, 3/5। क्या समझ में आ गया? और कभी भी ऐसा हो बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करा लो, दोनों सही और गलत चीजें आ जाएंगी। इससे गुणा कराओ सही पे, 4×3=12, तो ये कितना आ गया 12, और ये बन जाएगा 5×7=35 गलत के पास, तो ये 35। मतलब आना था गुणा करा के 12, लेकिन गलती से आ गया 35। क्या समझ गए? बाकी कैलकुलेशन है, 12 से आप 35 पे जाएंगे, आसानी से कितना आ जाएगा आपके पास, घटा लीजिए, 12 से 35 हुआ तो यहां पे कर लेते हैं, हो जाएगा आपके पास 23 बचेगा, 23 बचेगा। 12 से 35 हुआ, कितना बढ़ गया, 23, कितने पे बढ़ गया, 12 पे बढ़ गया, इंटू कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो ऊपर कितना बन जाएगा 2300, 2300/12 बन जाएगा। अब 2300 को आपको 12 से काटना, तो आसानी से कट जाएगा। 12 से एक बार भाई जीरो गुणा कराओगे, समझ गए ना, ये गुणा करा के समझ जाओगे, यहाँ पे 2300 आएगा, लिख देते हैं आपके लिए, गुणा करा दिए, 2300/12 आ गया। अब 23 को 12 से काटो पहले, 12×1 12, कितना बच जाएगा भैया, यहां से 11 बच जाएगा, जीरो लेंगे 110 हो जाएगा, 12×9 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 12×1 12, 8 बचेगा, तो जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग लगा रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं 12। अब ये 191 सही 8/12, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 191 सही 2/3, 191 सही 2/3। क्या समझ में आ गया? 191 सही 2/3%, जो कि मेरे किस ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है 191 सही 2/। अब कैलकुलेशन था सिर्फ सवाल में, और कुछ नहीं था, आपको गुणा भाग आना चाहिए सही से, तो आप आसानी से कर लेते। बस एक कॉन्सेप्ट सीखिए कि ये मुझे सही था, मुझे सही पे गुणा कराना था, लेकिन मैंने गलती से गलत संख्या से गुणा करा दी। मुझे कहा गया 3/5 से गुणा कराओ, लेकिन मैंने बजाय कर दिया 7/4 से। तो क्रॉस गुणा करा लो, 4 गुणा यहां कराओ तो 4×3=12 सही संख्या आ जाएगी, और 5×7=35 गलत संख्या आ गई। तो सही था 12, गलती से हो गया 35, तो कितना बढ़ा दिया आपने 23, कितने में बढ़ा दिया 12 में, इंटू 100, 100 का गुणा कराओगे 23 में, 2300/12, 2300/12 काटोगे तो 191 सही 8/12, और 8 और 12 4 से कट जाएंगे, 4 दूनी 8 4 3 12, तो 191 सही 2/3% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इस पे लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है। तो आसानी से बना सकते थे, बस ये कैलकुलेशन था इसमें थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन हमने कर भी लिया है, आपने आसानी से इसको बना भी लिया, ठीक है। उम्मीद करते सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान रखना किस तरफ सही और किस तरफ गलत। क्रॉस गुणा कराएंगे तो सही की तरफ गुणा कराओगे तो ये सही चीज आ जाएगी, और गलत की तरफ गुणा कराओगे क्रॉस में तो गलत चीज आ गई। सही ये था, गलत ये था। आपने बढ़ा दिया 23, कितने में बढ़ाया 12 में, इंटू 100, तो आपको पता चल जाएगा कितने परसेंट की आपने वृद्धि कर दी है, कितने परसेंट की आपने कमी कर दी। क्लियर है भैया? अगले सवाल पे चलें। आगे आज का अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 सवाल कह रहा है कि यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना परसेंट कम है। ये मैंने बताया था, ये सवाल ए बी रूल से बन जाते हैं, और 100 मान करो तो 100 से भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी रूल में क्या होता है कि 100 मानने की झंझट नहीं रह जाती, डायरेक्ट आंसर एक लाइन पर ही आ जाता है। लेकिन मैं आपको दोनों समझा देता हूं, एक मेथड 1 जो आपको 100 से अगर समझना तो मैं 100 से समझा देता हूं। पहले कह रहा है एक तरफ आप P मान लो, एक तरफ आप Q मान लो, आसानी से, ठीक है। कह रहा P की किससे, Q से 50% अधिक है, Q से, तो तुम Q कितना मान लो 100, 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा 150। क्लियर? तो अगली बार कह रहा है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। Q किससे, P से तुलना करानी, P से, तो P से कितना कम है 50 कम है, कितने पे है
150, समझ गए ना? कह रहा क्यू पी से कितना कम, तो पी से कितना कम, 50 कितने में 150 में, और इंटू कितना 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 3 15, और 100/3 आप जानते हैं 100/3 होता है 33.33, ये इसी को बोल देते हैं 33 सही 1/3%। तो हमारा दशमलव में, तो आंसर क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 33.33%। अब ये 100 मानने का कोई झंझट नहीं रहता, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि पी को 100 माने कि क्यू को 100 माने, तो जिसके पास से होता है ना उसको 100 माना जाता है, जिसके पास से उससे तुलना हो रही है तो उसको 100 माना जाता है। तो ये तरीका हो गया मेथड नंबर 1 जो आप 100 सीखते। लेकिन इससे भी मैं एक बेहतरीन तरीका आपको सिखाता हूं, और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं पिछले सीटों में, कि आप इससे सवाल को बनाएंगे तो बहुत आसानी से एक लाइन में सवाल बन जाएगा। साइड में देखो, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन किससे कम ज्यादा है, किसकी बात हो रही है, आपको सिर्फ परसेंट पकड़ना है कि 50% क्या है अधिक, ये कम और अधिक पकड़ना है बस। अगर पहला वाला अधिक है तो दूसरा वाला कम होगा, दूसरा वाला कम है तो पहला वाला अधिक होगा, बस इतनी सी बात है। तो 50% अधिक है, सिर्फ 50% को पकड़ना है, अधिक है तो ऊपर प्लस लेके चलना है, और कमी है तो ऊपर माइनस लेके चलना है। 50% को आप जब तोड़ोगे तो इसको तोड़ोगे तो 1/2 आएगा, 50 दूनी 100, 1/2, ऊपर चल रहा प्लस। ए बी रूल का तरीका, ये ए बी रूल का तरीका है। अब इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अब जैसे आप तोड़ो, जैसे टूटना बंद हो जाए तो बस एक काम बचा है, ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखते, जो ऊपर उसको वही लिखते हैं, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो। अब एक और नीचे वाली संख्या को आपस में जोड़ के नीचे लिखते हैं, या तो नीचे जुड़ कर आएगा या तो घट कर आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा जुड़ कर आए घट कर, अगर प्लस चल रहा है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस चल रहा है तो दोनों घट जाएंगे। तो 2 में 1 जुड़ कितना आ जाएगा 3, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 100 नीचे 3, तो 100/3 का मतलब कितना हो गया 33.33%। ये ए बी रूल होता है, एक लाइन में सवाल बन जाता है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में अच्छे से आई? सिर्फ 50% को तोड़ना था, 1/2 आएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम रहता है, नीचे या तो जुड़ कर आएगा या तो भैया घट कर आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी? नीचे या तो जुड़ कर आएगा या तो घट कर आएगा। आप आसानी से इसको, प्लस था तो जुड़कर आएगा और आपने गुणा करा दिया, 33.33% आपका, ये ए बी रूल होता है। और बहुत आसानी से बेटा ये समझ में सवाल आता है, बहुत आसानी से इसको आप बना सकते हैं। क्लियर है ना? तो ए बी रूल से सीखिए और जल्दी बन जाएगा। बाकी मैंने 100 से भी आपको बताया था कि 100 से भी हम कैसे बना सकते हैं। ये मेथड आप 2 नाम इसका दे सकते हैं, मेथड 2 ए बी रूल से। क्लियर है भैया? अगले क्वेश्चन में चले, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, वृद्धि हुई, और फिर कितने प्रतिशत की खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। एक बात बताइए, अब वैसे भी आजकल आप देख रहे हो चीनी का रेट वैसे भी बढ़ रहा है भैया, पता ही होगा आपको चीनी का रेट बढ़ ही रहा है। तो वही कह रहा है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत की खपत कम हो जाए, खपत को कितना कम कर दें ताकि व्यय समान रहे। वही चीज है, आप बिल्कुल अपने जीवन के लाइफ से भी सीख सकते हैं कि चीनी का रेट बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास पैसा उतना ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी खपत को कम करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बराबर होकर चलेगा। तो अब ये देखो, अब इसको चाहो तो 100 से बना लूं, कि 100 से बना के करेंगे कि पहले चीनी 100 रुपए की थी, फिर 125 की हो गई, अब बताओ कितना परसेंट कम हो गया। लेकिन कभी भी ऐसा ना, खपत व्यय समान रहेगी, कितना बढ़ गया कितना घट गया, तो ये ए बी रूल है, ए बी रूल लग जाएगा इसमें, एक लाइन पे सवाल खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जो ए बी रूल से मैं सिखाता हूँ, मेथड 2 इसका नाम बोलते हैं हम लोग, समझना इसको एक लाइन पे, ठीक है? करा 25% की वृद्धि थी, बस इतना पकड़ना हमको, बस 25% की वृद्धि का मतलब क्या है, 25% वृद्धि मतलब क्या है प्लस, 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है, क्या समझते हैं 1/4 होता है, और प्लस चल रहा है तो ऊपर प्लस रहेगा। ऊपर वाले को सेम टू सेम रखते हैं, मैंने बताया ऊपर वाला क्या रहता है सेम टू सेम, एक है तो एक, दो है तो दो, नीचे या तो जुड़ कर आएगा या तो घट कर आएगा। प्लस चल रहा वृद्धि हो रही थी तो 4 में जोड़ो 5, और इंटू कितना कर दो 100%, निकल 5 से काट दो 20 पंचे 100, तो आंसर आ जाएगा 20% आपको अपनी खपत को कम करना पड़ेगा, 20% चीनी आपको कम खानी पड़ेगी, क्योंकि चीनी का रेट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो चीनी का रेट बढ़ेगा तो आपको खपत कम करनी पड़ेगी, चीनी का रेट घट जाएगा तो खपत बढ़ा दो। तो क्या ये ए बी रूल समझ में आता है आपको? जब भी बोले व्यय समान रहता, व्यय पे कोई परिवर्तन, मतलब खर्च पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ना चाहिए, तो ए बी रूल लग जाता है। जब कोई चीज बढ़ती है और घटाना पड़े, ए बी रूल, तुलना हो दो चीजों के बीच में, ए बी रूल हर जगह ऐसे सवालों में लग जाता है। बाकी आप इसको 100 से बनाना चाहें तो मेथड 1 से मैं आपको 100 से बता दे रहा हूं, बहुत आसान सा सवाल है। कीमत है, चीनी की कीमत है, तो पहले मान लेते हैं पहले कीमत कितनी रही होगी 100 रुपए, 25% बढ़ गई तो 125 हो गई।
अब कह रहा है कि व्यय समान रहे तो बताओ खपत हो, तो ये कीमत है, कीमत समझ रहे हो, ये कीमत। अब कीमत का उल्टा क्या होता है आप जानते होंगे, खपत। कीमत का जो रेशियो होता है उसका उल्टा कर दें तो खपत का रेशियो आ जाता है। तो कीमत आप 100 से 125 हो गई तो खपत कितनी हो जाएगी, 125 से 100 हो जाएगी बस। 125 से 100 हुई भैया, कितना कम हो गई, 25 कम करना पड़ेगा। कितने में, 125 में इंटू 100, 25 पंचे 125 और 5 से काट दो 20 पंचे 100, तो ये 20% आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ पाए? लेकिन इतना ये सब क्यों करना, पिछले सवाल में भी ऐसा था, लेकिन आप ए बी रूल से बनाते तो 1 सेकंड में सवाल बन जाता है, 1 सेकंड में आसानी से बन जाएगा सवाल, ना आपको उसमें झंझट रहेगा किसको 100 माने, किसको किधर बदलें, इधर 100 को उल्टा करें, कीमत को उल्टा खपत होता है, ये सब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा जो मेथड नंबर आप 2 में कर रहे हैं। अगर आप मेथड 1 सीख जाओ, ये सॉरी मेथड 1 थे, मेथड 2 अगर आप सीख जाओ ए बी रूल वाला, तो आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। फिर समझ लो, जब भी बोले 25% की वृद्धि, 20% की कमी, कुछ भी बोले वृद्धि कमी कितना परसेंट, तो उसको पकड़ लो, उसको भिन्न में तोड़ लो, बटे में जो आ जाएगा टूट के, ऊपर वाले को सेम टू सेम रखते, नीचे या तो जुड़कर जाएगा या तो घटकर। ये कैसे पता चलेगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, वृद्धि और कमी से। वृद्धि है तो ऊपर प्लस लेकर चलना है, कमी है तो ऊपर माइनस लेकर चलना है। सेम सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 वही था कि 50% अधिक है तो क्यों, तो यहाँ ए बी रूल से बन सकता था। ये मैंने यहाँ पे बताया था ए बी रूल, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ए बी रूल बताया था यहाँ पे 50% बढ़ा, 50% का मतलब 1/2, समझ गए? तो एक ऊपर वाला सेम टू सेम, 2 में जुड़ा 3, 100/3, 33.33%। क्लियर होगा? अगले सवाल पे चले भैया, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, करे घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये तो बहुत ही आसान सा, लेकिन आपको फार्मूला आता है तब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि घनाभ के आयतन पूछा है, आयतन, ये घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले ये बताओ घनाभ का आयतन होता कितना है, घनाभ का आयतन है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है भैया, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर है बात, समझ में आ गई? अब आपको कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10-10% बढ़ी है, तो बताओ घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये तो पूछा है। तो मैं शुरुआत में ये मान लेता हूं कि मेरे घनाभ का आयतन जो रहा होगा 100 रहा होगा, कितना रहा होगा, 100 मान लेता हूं। अब उसमें लगातार बढ़ता चलता जाएगा तो मैं 100 मान के कर सकता हूं, मान लेते हैं 100। पहले लंबाई 10% बढ़ेगी तो 110/100, लाइन से कर दो, क्या दिक्कत है, लास्ट में 100 तुलना करा लेंगे। चौड़ाई बढ़ेगी तो 110/100 और ऊंचाई भी 10% बढ़ी तो 110/100। रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से बन जाएगा कि 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ऊपर के 1 2 3 जीरो से नीचे के 3 जीरो खत्म। 11 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। क्लियर है? 11 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब, बटे में क्या चल रहा है 10। जैसे मैं जीरो हटाऊंगा तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव, तो 133 क्या ये समझ पाइए बात, छोटी सी गुणा कराया तो ये आया 1331 और बटे में 10 था। ये वाला एक जीरो बचा हुआ ना भैया, ये 10, एक जीरो बचा, 2 जीरो ये कट गए थे, 1 2 3 जीरो से 2 जीरो इसका, एक जीरो इसका बचा तो जीरो। जैसे जीरो हटेगा तो एक क्या लग जाएगा, दशमलव। तो आपका आया 133.1, जबकि हमने शुरुआत में कितना माना था बताओ, शुरुआत में हमने कितना माना था 100, पहले 100 माना था, अब आ रहा है 133.1। तो बताओ 100 से कितना ज्यादा, सीधा सीधा दिख रहा है कि 33.1% ज्यादा, यही मेरा क्या है आंसर है। तो कितना बढ़ जाएगा 33.1%, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया है, ए ऑप्शन में दिया है। तो आपने इसको आसानी से बना लिया। ध्यान रखना घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है? तो आपने आसानी 10-10% तीनों बढ़ रहे हैं, 10% 10 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100, काट पीट के लाए तो आया 133.1 मेरा अब आयतन आ रहा है, जबकि मैंने पहले कितना माना था 100 अपने मन से माना था। तो 100 से हो गया 133.1, तो कितना बढ़ गया 33.1%, यही तो ज्यादा है 100 से 33.1 बढ़ा। इसको बच्चे रेशियो से बनाते हैं, मेथड भी आसान है, 100 रेशियो कैसे बनता है, ध्यान समझिएगा रेशियो कैसे बनता है। वो कह रहा है 10-10% कर रहे हो 3 बार, तो 10-10% 3 बार है, तो ये 10 से कितना, 10% का मतलब कितना होता है जानते हैं, 1/10 होता है। और ये क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, यहाँ लिखा ना बढ़ रहा था मतलब प्लस बढ़ जाता है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, और ये 3 बार होगा, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो ये 10 से 11, फिर 10 से 11 हो गया, आपस में गुणा करा लो, 10 का 10 में कराओगे 3 बार कितना हो जाएगा 1000, 11 गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 1331, ये कितना ज्यादा आ गया बताओ 331 ज्यादा आ गया, कितने पे आ गया 1000 पे, इंटू कितना करा देंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, एक जीरो बचेगा तो यहाँ जाकर दशमलव लग जाएगा, जितना आंसर आ गया 33.1%, ये रेशियो से भी बन जाता है सवाल, ठीक है। तो रेशियो से भी सवाल को बना सकते थे आसानी से, रेशियो से भी बन जाता, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लगातार 10-10% बढ़ रही है, और आप ये 100 से बना सकते हैं कि 100 माना फिर लगातार बढ़ाते हुए चले जाइएगा, घट रहा है तो घटाते हुए चले जाओ, कभी कभी ऐसा हो जाता है लंबाई बढ़े चौड़ाई घट जाए फिर ऊंचाई बढ़ जाए, तो जैसे बोले 100 में करते चले जाओ, बाद में जो आए लेकिन 100 से तुलना कराना, क्योंकि आपने 100 मान के सवाल किया था, तो 100 से अगर ज्यादा आएगा तो इतना बढ़ेगा, 100 से कम आएगा तो डिफरेंस देखना हो तो 100 से कितना ज्यादा कम, ठीक है, वही मेरा आंसर होता है। आगे बढ़े भैया, समझ में आ गया अच्छे से, आपको एकदम अच्छे सवाल आ गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में चले, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। ये सवाल तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं, 100 से भी बन जाते हैं, रेशियो से बन जाते हैं, एक मैंने फार्मूला भी बताया था कि वो इससे भी बन जाते हैं, उससे भी बना लो। करा मोबाइल की कीमत में पहले 10% की कमी हुई है और फिर से 10% की कमी हुई है, तो कीमत में क्या प्रभाव पड़ा, तो ये लगातार 10-10% 2 बार कम हो रहा, तो आप 100 से बना लो, कोई दिक्कत है कि आपको बताओ। तो आपने माना कि पहले मोबाइल की कीमत कितनी होगी 100, पहले 10% घट गया तो कितना हो जाएगा 90/100, फिर 10% कम हो गया तो फिर 90/100 हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हो गया 100 से ये 100 खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से तो 9 9 कितना आ गया, 9 का 9 में गुणा करो कितना आ गया 81, 81 थोड़ा ना आपका आंसर होगा 81 टिक कर देना, 81 तो अब आया मोबाइल की कीमत, पहले मोबाइल की कीमत कितनी हमने मानी थी 100, अब मोबाइल 2 बार करने के बाद कितना आ गया, 2 बार कम करने के बाद कितना आ गया 81 का, तो बताओ कितना परसेंट बढ़ घट गया है 19% की भैया कमी हो जाएगी, कितने का डिफरेंस है 19, तो 19% की वृद्धि नहीं होगी, गलती मत कर देना, यहाँ कमी हो रहा है 10% की कमी हो रही है और 10% की कमी हो रही है, तो टोटल कितने परसेंट की कमी हो जाएगी 19% कम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे किस पर लिखा है सी ऑप्शन पर लिखा, क्लियर हो गया। इसी सवाल को रेशियो से बना सकते हैं, रेशियो से बन जाएगा 100 मान करो 100 से हो जाएगा, रेशियो देख लो स्पीड से बना देते हैं आपके लिए, सेकंडों बन जाएगा सवाल, ये भी रेशियो क्या होता है 10% की कमी हो रही है, तो 10% का मतलब ये बताया मैंने, 10% का मतलब 1/10 होता है, भिन्न तो तोड़ते हैं, ये कमी हो रहा है मतलब माइनस 10 से क्या हो जाएगा 9, ये 2 बार हो रहा है, एक बार 10% कमी फिर 10% कमी, तो फिर 10 से क्या हो जाएगा 9, ये 10 दाम कितना आ गया 100, ये 9 9 कितना आ गया 81, कितना कम है 100 से बताओ, सीधा सीधा पता है कि 19% कम है 100 पे, तो 19% ही आंसर आएगा, क्योंकि 100 पे जितना कम होता है कितना ज्यादा हो उतना ही परसेंट आता है, ठीक है ना, तो 19% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है सी पे लिखा है। एक सक्सेसिव मेथड भी होता है, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100 भी लगा देते हैं, दोनों को एक बार जोड़ के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर दोनों गुणा करा के बटे 100 से भाग लगा दो, फिर दोनों को दशमलव लगा दो, आंसर आ जाता है, तो वही हो जाता है। मेथड नंबर 3 से मैंने इसको पढ़ा रखा है, वही बना सकते हैं ये वाले तरीके से, a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, जैसे यहाँ 10 था तो 10 कितना हो जाएगा 20, क्लियर, 10 और 10 का गुणा करो कितना आ जाएगा 100, और 100 से 100 कटेगा कितना आ जाएगा 1, 20 में 1 चला गया कितना परसेंट आ गया 19%, ये सक्सेसिव मेथड होता है, यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड बनाने के, आपको सबसे बेस्ट लग रहा है ये मेथड नंबर 1, तो 100 से बनाइए, सबसे आसान तरीका होता है जल्दी सीखने का, ठीक है, बाकी सब चीजें धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, रेशियो से आपको बनाना सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, आप परेशान मत होइए बस, ठीक है, जुड़े रहिए बस। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, जैसे ये भी वही सवाल है, बस थोड़ा सा इसके साथ भाषा चेंज करें, एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, एक सर्कस है टिकट की कीमत 50% बढ़ गई है, तो टिकट मान लो 100 रुपए का रहेगा, 150 रुपए की हो गई है बढ़ के, तो आगंतुकों की संख्या में 20% कम हो जाते, जो आने वाले लोग हैं 20% क्या हो जाते हैं कम, तो उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कम कमाएगा कि अब ज्यादा कमाने लगेगा, ये बताए कितना परसेंट आय बढ़ गई, कितना परसेंट उसकी आय घट गई, और उसने टिकट की कीमत को बढ़ा दिया 50%, तो 20% लोग कम आने लगे, रेट महंगी क्योंकि टिकट सर्कस के, तो कम लोग आने लगे, टिकट आपने महंगी कर दी, तो बहुत आसानी से 100 मान के लगा सकते हैं, 100 से आपको समझाएं, 100 से आसानी से आप समझ जाएंगे। मानिए पहले सर्कस में 100 रुपए वो कमाता रहा होगा, कितना रुपए कमाता रहा होगा 100 रुपए, उसने 1.5 और 50% बढ़ा दिया, तो मतलब टिकट कितने की हो गई है 150/100 की हो गई, ठीक, 50% बढ़ाया तो 125/100, लेकिन आगंतुकों की संख्या कितनी कम हो गई 20% कम, 20% कम का मतलब है 80/100, अब आप देख लो कितना कमाने लगा, 100 से 100 कट गया,
जीरो से, ये जीरो चला गया, जीरो से 15 अट्ठे 120। अब कितना कमाने लगा बताओ टिकट बढ़ने के बाद भी? 120। पहले कमाता था वो 100 रुपए, अब वो कमाने लगा कितना? 120 टिकट बढ़ाने के बाद। तो कितना परसेंट अधिक कमाने लगा? 20% अधिक की कम? 20% अधिक। वृद्धि होगी उसकी आय में, अधिक हो जाएगा वृद्धि, अधिक। 20% की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा? ए पे लिखा है। इसको मत टिक कर दीजिएगा 20% कमी, ठीक है ना? ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 20% की वृद्धि हो जाएगी। क्या समझ पे आए? आसान सा सवाल था भैया। कह रहा मान लो टिकट की कीमत हमारे अनुसार पहले 100 रुपए कमाता था, 50% पहले उसने टिकट बढ़ा दिया तो 150/100 हो गया। तो जिसके कारण लोग कमाने लगे 20%, तो 20% कम कर दिया, 80/100 काटा पीटा, तो हमारे अनुसार अब 120 कमाता है। पहले कितना कमाता था? 100, अब कितना कमाने लगा? 120। तो कितना बढ़ गया भैया? 20%। समझ गया? 100 से इतना ज्यादा होता है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 100 पे तुलना कराने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया? अच्छे तरीके से ना, नया सवाल था, आपको समझ में आया हो, भाषा बस है, बाकी मेथड वही लग रहा है, भाषा बस चेंज है। ये सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर 8% की कमी हुई, उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ा? मैंने बताया था कि अगर सेम परसेंट बढ़ जाए, सेम परसेंट घट जाए, तो दोनों का गुणा करा के 2 अंक बाद दशमलव लगा तो हमेशा कमी आएगा। कम वाला आंसर होगा तो ये हो नहीं सकता वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। 8% घटा है, 8% बढ़ा है, तो 64% आएगा, तो 0.64% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें पेन चलाने की भी कोई जरूरत नहीं होती अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा पहले, जो मैंने समझा रखा। अगर नए जुड़े होंगे, डायरेक्ट आप टेस्ट नंबर 22 पे जुड़े होंगे, तो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं शुरुआत से, लाइन से टेस्ट देखने, कहीं से भी आपने शुरुआत की हो, लेकिन मान लो आपने टेस्ट नंबर 22 हमारा पहले देख रहा हो, तो शुरुआत से एक से आसान पे थोड़ा कठिन, ऐसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत से जिससे चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। ठीक है, बाकी आपको मैं समझा चुका। कभी भी देखो, कह रहा है 8% पहले बढ़ा है, 8% आपने पहले बढ़ाया है, फिर 8% आपने क्या किया है? घटाया। तो कभी भी सेम परसेंट एक बार बढ़े और एक बार घटे, तो इन दोनों का आपस में गुणा करा दिया जाता है। डायरेक्ट ट्रिक होती छोटी सी, 64। और जो आए उसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, इसमें 2 ही अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ 0 लिख दो, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 0.64%। और ये हमेशा कमी आएगा, हमेशा कमी, वृद्धि कभी नहीं हो सकती, हमेशा कमी आएगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा कमी। क्लियर भैया? कई बार समझ में आ गई, हमेशा कमी। अब चाहो तो इसको 100 से बना सकते हो, ये ट्रिक होती है डायरेक्ट, इसको समझना कभी भी आ जाए ऐसा। ये देखना ट्रिक तभी लगेगी जब एक ही परसेंट, 10% वृद्धि 10% कमी, 20% वृद्धि 20% कमी, 15% वृद्धि 15% कमी। कई सवाल ऐसे करा चुके। इसी को आप देखो 100 से बनाना चाहे ना तो 100 से बन जाएगा बहुत आसानी से, बस 100 से आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले कितना रहा होगा, खान की आय 100 रुपए होगी, पहले 8% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? 108/100। फिर 8% कम कर देगा भैया, 8% कम कर देगा तो कितना हो जाएगा? 92/100 हो जाएगा। 100 से या 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आपको 108 में 92 का गुणा कराना पड़ेगा, तो आप 160 में 92 का गुणा कराइए, 2 अट्ठे 16 जाएगा। बात समझ में आ रही है? और नीचे से आप चाहो तो काट भी सकते हो। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो जब इसको काटोगे और 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, तो लगभग लगभग आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास और 99 दशमलव, पूरा पूरा काटेंगे तो 99 दशमलव कितना आ जाएगा? 6 इधर आएगा, 6 4 10, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 है और ये 99, तो सीधा सीधा एक हासिल जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 0.64% आ जाएगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन होता है, इसमें गुणा कराना पड़ेगा, फिर 0 जाएगा 2 अंक बाद, तो फिर गुणा कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए आप सीधा सीधा बाद में आंसर वही आएगा 0.6। भाई 100 माना, 100 से हो गया 99.36, मतलब पूरा गुणा करा के परसेंट में नहीं आएगा, मतलब ये आएगा 9936 आएगा, बटे में 100 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव 99.36 आएगा, 100 में घटा 0.064। तो ये तरीका मत लगाए, जब आपको ये ट्रिक पता है डायरेक्ट ऐसा मेथड, तो आप इसको ऐसे ही लगाओ, 100 से मत बनाओ, 100 से सवाल कठिन हो जाता है, कैलकुलेशन 5% हो गया 3, जब 10% 20% ऐसे परसेंट दिए हो तो आसान होता बनाना 100 से भी। तो कभी भी सेम परसेंट बढ़े सेम परसेंट घटे, दोनों गुणा करा के 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, हमेशा कमी आएगी। जैसे यही सवाल मैं कह देता कि पहले 5% बढ़ रहा है, फिर 5% घट रहा है, बताओ कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा? तो 5 को 5 में गुणा करो, 5 25, 2 अंक है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, दशमलव
2-5% की कमी आपकी आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भैया, समझ में आ गया सवाल? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। ध्यान रखिएगा, इन सवालों में पेन चलाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, एक लाइन में आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे नए भाई जुड़े इसलिए मैं उनको बता देता हूं पूरा। अगला सवाल है, 8 संख्याओं का औसत 24 है। 8 संख्याओं का औसत दिया हमको 24, 6 संख्याओं का औसत दिया है 16, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो टोटल ग्रुप का दिया, उसमें से कुछ लोगों का दिया, कुछ लोगों को पूछा, तो बहुत आसान है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि संख्या गुणे औसत कराओ तो योग आ जाएगा, तो पहले योग निकाल लेते हैं। 24 इनका औसत है कितने लोगों का, 8 लोगों का, तो 24 इंटू 8 कर दो तो कुल योग आ जाएगा। 24 अट्ठे कितना हो जाता है आपका 192, तो आ जाएगा 192 योग आ गया 8 लोगों का, ठीक है। 8 लोगों का टोटल योग है, जिसमें से 6 लोग पता है, कितने लोग पता है, 6 लोगों का कितना है 16, तो 16 छका 96 ये आ गया। अगर 8 लोगों में से आप 6 लोगों को हटा दें तो ये 8 लोगों का योग है, ये 6 लोगों का योग है, तो 192 में 96 घटाओगे तो 96 ही बचेगा। 12 में 6 गया 6, 18 में 9 गया 9, तो 96 बचा। अब टोटल कितने लोग थे 8, 8 में 6 लोग बचे, तो कितने लोग बचे 2 लोग बचे, तो ये 2 लोगों का योग आया, 2 लोगों का क्या आया योग, शेष 2 ही लोग बचे थे, 2 संख्या बची थी, संख्या या लोग, उनका औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो 96 कितने लोगों का, 2 लोगों का, 2 से काट दीजिए सीधा सीधा, 96 को काटोगे कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, आज आपका आया 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 आ जाएगा इनका क्या औसत आ जाएगा, शेष संख्या। औसत यही तो कहता है भैया, क्या कहता है, योग बटे संख्या। तो योग है 96, 2 लोगों का, 2 से काट दिया कितना आ गया 48, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया भैया, डी ऑप्शन में दिया है। तो उम्मीद करते हो कि आपको ये सवाल बढ़िया से समझ में आ गया। बहुत आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था। 8 संख्याओं का औसत दिया था 24, तो 8 में मैंने 24 से गुणा कराया तो 192 मेरा 8 संख्याओं का योग आ गया, जिसमें से 6 संख्या को उसने पहले ही बोल दिया कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो 6 का 16 में गुणा करा के 96 आ गया। तो 6 संख्याओं का योग 96 है, 8 संख्याओं का योग 192, तो 8 संख्याओं में 6 संख्या हटा दी, 2 संख्या बची, 2 लोग नहीं करना था, 2 संख्या है तो 2 संख्या बची। अब 2 संख्याओं का योग कितना बचा है 96, 196 में 96 घटाओगे 192 में, तो 96 घटाओगे 96, 2 संख्या का योग 96 है, तो औसत कितना आ जाएगा 48, 48 साल मिलेगा दोनों संख्याओं। क्लियर, औसत मतलब बराबर संख्या पे। क्लियर भैया, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ आ गया। औसत वाला सवाल होता है कुल का दिया है, उनमें से कुछ का दिया और कुछ का पता करना, टोटल को निकाल के जो दिए वो घटा दीजिए, जो बचे उनमें बांट दीजिए, ठीक है। अगला भी औसत सवाल है, औसत ज्ञात करो। तो औसत तो आप जानते हैं औसत क्या होता है, हमेशा सीखते हैं आप, और आपने हमेशा सीखा भी होगा और बना भी लेते होंगे। औसत बराबर होता है कुल योग, मैं लिखा देता हूं, जो मेरे नए भाई होते हैं मैं उनके लिए लिख देता हूं कि जानते हैं, कुछ बच्चे तो सीख चुके हैं, तैयार हो चुके हैं हमारे बच्चे, लेकिन कुछ नए भाई जुड़े होंगे, नए बच्चे होंगे उनके लिए। तो औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, तो कुल योग है, अब योग है संख्या कितनी जोड़ लो पहले, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या, तो संख्या कितनी आ गई टोटल 6। अब 6 डिवाइड नीचे आ जाए कुल संख्या, ऊपर योग है तो जोड़ लीजिए, आसानी जुड़ जाएगा। अलग अलग जोड़ लो, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 130 अलग कर दीजिए, ये दोनों जुड़ गए। और ये 12 18 कितना हो जाएगा 30, इसको अलग कर दीजिए, ये हो गया। और 72 और 38 को जोड़ ली, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 7 3 10 से 11 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो, 0 3 3 6 1 7 1 1 2 कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, बस 270 को काट लीजिए 6 से, आप 6 से काटिए, 6 चौको 24, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर दिया है, सी ऑप्शन दिया। आपको सिर्फ जोड़ के टोटल संख्या से भाग लगाना था, कुल योग बेटा कुल संख्या होता है, जोड़ने पर आपका 270 आएगा, 270 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया मेरा 45 आ जाएगा। आसानी से सवाल आपको समझाया होगा, और यह तो बहुत ही आसान सवाल था। आइए अब आपके टेस्ट पर हम अपने वाले टेस्ट 22 नंबर टेस्ट पे लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आपके मैथ में आते हैं। ये कह रहा है किसी दफ्तर में 6 लोगों का औसत है 37 वर्ष, एक नए व्यक्ति के आने से औसत 2 वर्ष कम हो जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। जो व्यक्ति आया है उसके आने से औसत कम हो गया, तो आने वाले व्यक्ति का आपको आयु बतानी, कितने साल का व्यक्ति नया शामिल हुआ है। 2 तरीके हैं कि पूरा गुणा करा के डिफरेंस निकालो, एक और एक जो मेरा सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताता हूं, तीर वाला तरीका, उससे भी ये सवाल बन जाता है। तो क्या आप तीर वाले तरीके से पहले सीखना चाहोगे? पहले मैं आपको तीर वाला बताता हूं, फिर बेसिक तो आपको मैं बता ही दूंगा जो आप सीखते हो, ठीक है। पहले तीर वाला जाओ, तो एक तरफ टोटल लोग ये संख्या लिख दो, उनका जो औसत है इनको लिख दो, ये औसत कितना है 37, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल संख्या लिखो कितने लोग हैं जो भी हैं, और यहाँ पे लिखा जाता है औसत एक तरफ, ठीक है।
ध्यान समझिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 6 लोगों को औसत 37 वर्ष से एक नया व्यक्ति के आने से। तो पहले 6 लोग थे, एक व्यक्ति अगर आ जाएगा नया तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 7 व्यक्ति हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भैया? एक व्यक्ति आ गया, पहले 6 थे, एक आ गया 7। उसके आने से औसत में 2 वर्ष की क्या हो गई? एक कमी। तो पहले औसत कितना था? 37, 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35। अगर आप ये करना सीख गए आसानी। अब इसमें क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, पहले 6 गुणा 37 कराओगे, यहाँ एक योग निकालोगे टोटल, फिर 7 गुणा 35 में कराओगे, यहाँ टोटल योग निकालोगे और दोनों को घटा लोगे, तो 6 लोगों के योग में 5 लोगों का योग घट जाएगा, तो ऑटोमेटिक 7 लोगों के योग में 6 लोगों का योग घटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो नया व्यक्ति वो आ जाएगा। लेकिन ये गुणा कराना है, गुणा करा के आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपको सिखाता हूं जिससे आप बहुत आसानी से सवाल को बना लेगा। जब कैलकुलेशन होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये तरीके मैं कहता हूं, तरीके आप सही सीखो बस। आइए बनाते हैं। तीर और तरीका मैं क्या कहता हूं, हमेशा तीर नीचे की ओर लगाना है। ये जो तीर लगा रहा हूं मैं, हमेशा ये तीर नीचे की ओर लगाना, नीचे की ओर, दोनों की तरफ। अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लेना, कम हो रहा तो माइनस। देखो 37 हुआ 35 तो माइनस का 2 हो गया, ठीक। ये हुआ 6 से 7 तो क्या होगा? प्लस का 1 हो गया। क्लियर है? प्लस का क्या हो गया मेरे पास? 1 है। थोड़ा सही कर दे, यहां पे हमारा आ गया प्लस का 1 आ गया। क्लियर? अब इसका जो 1 का गुणा होगा ये बगल वाले को छोड़ के अगले वाले में होगा, और इसका जो गुणा होगा बगल वाले को छोड़ के अगले वाले में होगा। बस ये काम करना, बस काम करना। a प्लस 1 का गुणा 37 कराओगे तो प्लस का क्या आ जाएगा? 37, और 2 का गुणा आप 7 में कराओगे तो 7 दूनी 14, माइनस का 14 आ जाएगा। 1 प्लस का 1 माइनस का तो घट जाएगा। 37 में 14 घटा दो कितना आ जाएगा? 23 वर्ष। तो जो व्यक्ति शामिल हुआ है ना वो कितने वर्ष का भैया? 23 वर्ष का है, 23 वर्ष का है, जो कि ऑप्शन नंबर किस पर लिखा है मेरे? सी ऑप्शन में लिखा है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप योग करके भी कैसे कर सकते हैं? योग करके भी निकाल सकते हैं। वो तरीका जो आप बेसिक से करते हैं कई बच्चे, तो बेसिक से भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि वहां टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा गुणा भाग में, बाकी सवाल तो बन ही जाएगा। पहले 6 लोग हैं, 6 लोगों का औसत कितना है? 37, 1 बढ़ गया तो 7 हो जाएगा, जिनका औसत कितना? 2 कम हो गया तो ये 35। टोटल योग आप यहां से निकालो, 6 लोगों का योग निकालो, तो 6 सतह 42 की 2 हो जाएगा, हासिल लगेगा आपके पास 4, 6 त्रिका 18, 4 22। तो अगर मैं 6 लोगों को जोड़ू तो 222 वर्ष आते हैं। 6 को जोड़ने पर 222 आता है। अब 7 लोगों, 7 पना 35 की 5 हासिल चला गया 3, 7 तियां 21 और 21 3 24, तो कितना हो जाएगा? 245। अब यही तो है, 6 लोगों का योग आ रहा है 222, 7 लोगों का आ रहा है 245, तो बताओ इससे कितना ज्यादा है? 23 वर्ष से तो ज्यादा है। तो जो व्यक्ति आया वो कितने वर्ष का आया? 23 वर्ष का आया। यही मेरा क्या है? आंसर है। तो योग से भी कर सकते थे कि दोनों तरफ का योग निकाल के डिफरेंस घटा लो, कितना ज्यादा आया वही आया, जितने सर ज्यादा आ जाएगा वो इतना साल आएगा। लेकिन आप ये तरीका सीख गए, जो मैं आपको ये वाला तरीका सिखा रहा हूं, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वाला अगर आप तरीका सीख गए, ठीक है, तो ये तरीका सीख गए आप तीर वाला, तो सवाल बहुत आसानी से बना सकते हैं। बड़े से बड़े सवाल चंद सेकंडों में बन जाते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ 63 होता, यहाँ 37 होता, यहाँ मान लेते 73 होता, फिर 35 होता, सोचो पूरा कराने में कितना टाइम लगता आपको? 73 में 35 का, 63 में 37 का, फिर दोनों गुणा करा के फिर आपस में घटाते टाइम लगता। अगर ये तीर वाला तरीका चंद सेकंडों में सवाल बनेगा, चंद सेकंडों में आपसे। तो तीर वाले तरीके पे आप धीरे धीरे फोकस करिए, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जो हमारे पुराने छात्र होंगे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो जानते होंगे, वो तो सब सीखते ही हैं सब चीजें। लेकिन हम जो नए भाई हमारे, जो नए साथी जुड़ रहे हैं, उनको भी हम सिखा रहे हैं कि धीरे धीरे आप इन सब तरीकों को यहाँ पर सीख जाइए। ठीक है भैया? तो कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 22? उम्मीद करते होंगे कि आपके टेस्ट में बढ़िया नंबर आ रहे होंगे, और टेस्ट आपको अच्छे से समझ में, हर एक क्वेश्चन अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करता हूं और आपको ये समझ में आते होंगे। ठीक है? तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं हमेशा कहता हूं जुड़े रहेंगे तो ये जो आपका सपना है ना, ये एक दिन पूरा होगा, हकीकत में बदलेगा। आप वर्दी पे आएंगे और आप और मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। जब आप सफल होकर आएंगे तो आपसे बहुत सारी बातें करें, ऐसा नहीं कि सफल व्यक्ति से ही बातें करेंगे। आप कभी भी आएंगे, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। जब भी आएंगे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आप सफल होकर आएंगे तो उसकी एक अलग ही खुशी होगी। तो ठीक है, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, अपनी चीजों को मजबूत करते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके दोस्त और बंधु जो भी तैयारी मित्र तैयार करते हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।